हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, यानी संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। फिर उन शक्तियों का बंटवारा वो राज्य सरकारों तक करता है। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 252 के तहत भारतीय संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 249 के तहत संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 249 है उसके तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253 जो है वो विधि निर्माण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263 के तहत प्रशासनिक संबंध में भारतीय संविधान जो है वो वर्णित है। अगला है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो अनुच्छेद 256 के तहत जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किसी भी काम को करने के लिए, और राज्य सरकार उसे करने के लिए बाध्य होगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग यानी जो धन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो अनुच्छेद 300 का के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको संवैधानिक यानी कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। ठीक है, जो कि पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो अनुच्छेद 311 के तहत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं यानी जो जनता की सेवा के लिए होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसे पीएससी भी कहते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसे आप यूपीएससी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जिसके द्वारा चुनाव प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय में प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 338 से 338 ए में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान है, यानी ST/SC के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 1 के तहत संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें सभी कानून जो होंगे वो हिंदी में बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 के तहत
ठीक है, यह प्रावधान किया गया है कि संघ यानी केंद्र की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।